अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेस न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट फर अहमद। 12 बजे के हेडलाइंस में खुशामदीद। हेडलाइंस का आगाज करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब स्टील मिल ही बंद है तो इसकी इंतजामिया क्यों रखी गई है। किसी बंद मिल को MTA की क्या जरूरत है। इंतजामिया के खिलाफ सबसे कार्रवाई की जाए। जब इंतजामिया किसी गलत काम में मुलविस होती है तभी कोई गलत काम होता है। सबसे पहले मुलाजमों को नहीं, इंतजामिया को फारिग किया जाए, जिसके बारे में आज फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में 24 घंटों के अंदर 23 अफराद इंतकाल कर गए। 1300 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 3.9 तक रही। कोयटा में एक खातून समेत 3 अफराद को गाड़ी से निकाल के कत्ल कर दिया गया। शेख रशीद कहते हैं, मैं ओपोजिशन को मशवरा देता हूं कि कल का दामन हाथ से ना छोड़ें। आज जो भी वो फैसला करेंगे कल लाल हवेली में उसका जवाब देना होगा। ब्रांडशीट के मामले को इतना ना खींचे। शेख रशीद ने मजीद कहा है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं तो सेंट्रल इलेक्शन में हिस्सा लें। वो किसी भी वक्त आके हिस्सा ले सकते हैं। मैं इन्हें मशवरा देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। लाहौर के अंदर हल्की बारिश और बूंदाबांदी शुरू है। आज़ाद कश्मीर, गिलगिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बारिश और बर्फबारी जारी है। इसमें सड़कों पर पानी बर्फ बन गया। पाकिस्तान और जनूबी एशिया के दरमियान तीसरा टेस्ट मैच आज खेला जा रहा है, जो कि रावलपिंडी के अंदर खेला जा रहा है। अमेरिका की पाबंदियों के खिलाफ ईरान ने अदालत में केस कर दिया, जिसकी समाअत भी अख्तियार में लाई गई। केस दायरा से बाहर होने की वजह से अमेरिका की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। ईरान का कहना है कि अमेरिका की वजह से उनकी माशी हालत खराब हुई है। ओपोजिशन और नून लीग के दरमियान इस्लामाबाद में आज इजलास होगा। इसमें लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के बारे में हिकमत अमली की जाएगी और इसके बारे में मुशावरत भी की जाएगी।